ट्रेकियोस्टमी करने लगे इस चैप्टर 64 ऑफ धिंगरा, पेज नंबर 359। ट्रेकियोस्टमी, व्हाट डज द वर्ड मीन? ट्रेकिया में क्या कर रहे हैं हम? व्हाट इज योर प्री कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रेकियोस्टमी? राइट, ट्रेकिया में होल कर रहे हैं और ट्रेकिया की सर्जरी कर रहे हैं। व्हाट एल्स? हाँ जी, होल के बाद स्टोमा भी क्रिएट करेंगे। गुड। एक किसी ने स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था ट्रेकियोस्टमी ट्रेकियोटमी। वन वाज कटिंग एंड अदर वाज इंसिजन। ठीक हो गया? ऑटमी एंड ऑस्टमी, ये आया भी हुआ है पास्ट पेपर्स में, पूछा हुआ है कि व्हाट डज ऑस्टमी मींस, व्हाट डज ट्रेकियोटमी मींस। ये देखो, वी आर creating a hole in the trachea and bypassing upper airway. अपर एयरवे क्या होता है? आपका नोज होता है, माउथ होता है, देन वी गो टुवर्ड्स फेरिंग्स आता है, वो सारा लेरिंग्स आता है, वो सारा बाईपास करके हम डायरेक्ट ट्रेकिया में हवा दे रहे हैं। फिर ट्रेकिया से जो हम एयर दे रहे हैं वो कहाँ कहाँ जाएगी? जो ट्रेकिया में हम हवा दे रहे हैं वो कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में, एंड देन एल्वोलाई, एंड देन लंग्स। ऊपर वाले सारे सिस्टम को हम बाईपास कर रहे हैं। ऊपर वाले सारे सिस्टम में क्या ब्लॉकेज थी या पैरालिसिस था? इट वॉज नॉट वर्किंग स्मूथली, तो हम सारा सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेकियोस्टमी इज ओपनिंग थ्रू द नेक इनटू ट्रेकिया। विंड पाइप ने ओपनिंग क्रिएट कर दी। ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये आपका नोज है, माउथ है, ये सारा अपर एयरवे है। उसके बाद क्या आता था? फेरिंग्स आता था। ठीक हो गया? फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लेरिंग्स। ये सब बाय पास करके हम डायरेक्ट ट्रेकिया में पहुंच गए। ट्रेकिया के अंदर होल्ड कर दिया। अब ये जो इसकी बुकिश डेफिनेशन है, ये यूक्यू, ये आपने याद करनी है। ट्रेकियोस्टमी इज मेकिंग एन ओपनिंग in the interior wall of the trachea and converted it into stoma on the skin. Stoma क्या होता है? ओपनिंग और होल। ठीक है, tracheostomy is opening the interior wall of the trachea and converting into stoma on the skin. Stoma opening है into a stoma on the surface of the skin, cervical skin पे। skin कौन सी वाली? cervical skin, गर्दन की skin पे। स्टोमा पेट में भी बनाते हैं, जब इंटेस्टाइन्स बाहर लेके आते हैं, और भी जगह पे बॉडी में जब आप सर्जरीज करते हो तो स्टोमा क्रिएट कर देते हैं। जब भी आप एक्सटर्नल ओपनिंग छोड़ देते हो स्किन को, स्किन के जरिए एक्सटर्नल ओपनिंग आती है, जैसे इंटेस्टाइन की या ट्रेकिया की, तो उसको हम स्टोमा कहते हैं। अभी तक मैंने डिफरेंस कराया ही नहीं है ट्रेकियोस्टमी और ट्रेकियोटमी का। ट्रेकियोस्टमी में क्या करते हैं? हम होल करते हैं इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रेकिया में, और स्टोमा कहाँ बनाते हैं? सर्वाइकल स्किन पे। सर्वाइकल का मतलब नेक वाली स्किन पे। ठीक हो गया? इसकी डेफिनेशन में कोई मसला? हमने सिर्फ इंटीरियर वॉल, हमने पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया में क्यों नहीं कटिंग की और ओपनिंग की? आंसर करो। एसोफेगस डैमेज हो जाएगा, और क्या फायदा इसकी तरह? तो वो हवा सारी की सारी आपके एसोफेगस में चली जाएगी, परफोरेशन हो जाएगी। कोई फायदा नहीं, उल्टा आप एयर ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट कर रहे थे, डेथ करवा दोगे परफोरेशन से। अब ऐसी क्यों है? डिफाइन ट्रेकियोस्टमी एंड ट्रेकियोटमी। इसकी डेफिनेशन लिखो ट्रेकियोस्टमी की, वी डिड इट लिटरली 1 सेकेंड अगो। क्या डेफिनेशन है ट्रेकियोस्टमी की? It is an opening in the interior wall of the trachea and converting it into stoma on the cervical skin surface. अब ट्रेकियोटमी जो है, ये इसका मतलब है, ये सिर्फ पहला स्टेप है ट्रेकियोस्टमी का। ट्रेकियोटमी क्या है? पहला स्टेप है ट्रेकियोस्टमी का।
ठीक है, ट्रेकियोटमी इज अ स्टेप इन ट्रेकियोस्टमी। अच्छा, आगे लिखा हुआ है दूसरा एससीक्यू। एक तो हो गया, उसमें डेफिनेशंस लिखवा ली ने 2.5 मार्क्स की। दूसरा 2.5 का एससीक्यू का पोर्शन है क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टमी। स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। ओपनिंग ऐसे कि आपने क्या करना है, अंदर जो कैविटीज होती हैं उनके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं और स्किन होती है। स्टोमा का मतलब है कि जैसे अगर मेरी इंटेस्टाइन के ऊपर आपको पता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स पड़ी हुई हैं एंड देन देयर इज स्किन, अगर मैं अपनी इंटेस्टाइन को बाहर ले आऊं स्किन के साथ बिल्कुल खोल के आपको दिखाऊं तो वो स्टोमा होगा, ओपनिंग हो जाएगी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन मेरी इंटेस्टाइन की। ऐसे ही आप गले में क्या हो गया है, ट्रेकिया खोल के दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्किन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है ना, ऊपर जितने सारे स्ट्रक्चर्स थे हमने वो सारे काट दिए हैं ना, तो वो स्टोमा हो गया। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोमा क्लियर? जो मेरा होल है अंदर यानी ट्रेकिया में, उसको मैंने खोल के बाहर स्किन के साथ बिल्कुल स्किन पे आ गया मेरा, आप ट्रेकिया खुला हुआ कटा हुआ खुला हुआ बाहर से देख सकते हो। ऐसे इंटेस्टाइन्स में भी स्टोमा बनता है। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोमा क्लियर? स्टोमा कहीं भी बन सकता है बॉडी में, जब भी आप स्किन के से अंदर वाले स्ट्रक्चर का स्किन से बाहर बिल्कुल डायरेक्ट होल खोल के लगा देते हो तो वो स्टोमा होता है। अगला है क्लासिफाई वेरियस टाइप ऑफ ट्रेकियोस्टमी। ये भी करते हैं, साथ साथ इसमें ऐसे यूज करते जाएंगे। ये देखो, ये क्या किया है, यहाँ पे होल क्रिएट किया है एंड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाली हुई है एंड देयर इज अ कफ। अब कफ और नॉन कफ ये भी बताती है इसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये पूछते हैं वाइवा में। सो जी में देखो, अब आपने क्या करना है, जो मिड लेवल की होती है ना मिड ट्रेकियोस्टमी, वो हम करते हैं सेकंड टू थर्ड ट्रेकियल रिंग पे, और यही बेस्ट होता है। द बेस्ट प्रोसीजर इज द वन इन विच यू डू मिड ट्रेकियोस्टमी सेकंड और थर्ड रिंग पे। इससे ऊपर भी हो सकती है, इससे नीचे भी हो सकती है, लेकिन वो दोनों खराब होती है। ठीक हो गया, आपने किस लेवल पे करनी है, सेकंड टू थर्ड मिड जो करनी है वो बेस्ट प्रोसीजर है। ट्रेकियोटमी का मतलब होता है ट्रेकिया को कट करना, बस। स्टोमा का मतलब होता है जो इंटरनल आपके लूप्स हैं कैविटीज हैं उनको बाहर कम्युनिकेट करा देना स्किन के साथ। जीजनम काट के बाहर पेट पे लगा दूं, वहां पे होल आप देख सको, उसका वो स्टोमा हो गया। गला काट के बाहर आप बाहर उसके साथ कम्युनिकेशन स्किन के साथ क्रिएट कर दो तो वो स्टोमा हो गया। ट्रेकियोटमी का मीनिंग है कट करना, ट्रेकिया को ओपन करना। इट्स अ स्टेप इन ट्रेकियोस्टमी। और ये मिड लेवल पे करते हैं, मिड ट्रेकियोस्टमी बेस्ट ट्रेकियोस्टमी होती है जो हम करते हैं सेकंड टू थर्ड ट्रेकियल रिंग पे। अब ट्रेकियोस्टमी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, एक इसमें प्लग है, आउटर कैनुला है, इनर कफ है, कफ की लाइन है, पायलट है, जहां से आप यहाँ पे एयर से या वाटर से इनको इन्फ्लेट या डिफ्लेट करोगे। एक इनर कैनुला है और ऑब्चुरेटर है। अब इनके फंक्शंस बताती हूँ क्या क्या है। जो आउटर कैनुला है ना, वो मेन पोर्शन है ट्रेकियोस्टमी का, वो ट्रेकिया और स्किन को कनेक्टेड रखेगा। जो इनर होगा ना वो आप रिमूव करके सफाई करोगे उसकी। दोबारा देखो, आउटर, जो आउटर होगा वो उसके साथ कफ लगा होगा। ठीक हो गया, यहाँ से पायलट बैलून से आपने एयर दी, कफ को इन्फ्लेट किया ताकि जो आपका ट्रेकिया का ट्यूब है वो खुली रहे। और ये यहाँ से आपने धागा डाल के गले में बांध दिया, धागा डाल के या जो टेप्स आती है ट्रेकियोस्टमी में। इनर कैनुला इसके अंदर जाता है और इनर कैनुला को आप निकाल के सफाई कर सकते हो ट्रेकियोस्टमी की। ठीक है, इट्स अलाउस इजी रिमूवल फॉर क्लीनिंग। कफ और बलून क्या होता है, वो इंश्योर करता है कि अंदर वेंटिलेशन हो रही है कि नहीं।
ऑब्चुलेटर का पर्पस क्या होता है, वो आउटर कैनुला में रखते हैं ट्रेकियोस्टमी की, वो पैसेज जो स्टोमा का होता है उसका इजी पैसेज रहने देता है। ये देखो ये ऑब्चुलेटर है। सफाई वाली बात बताऊंगी बाद में, सफाई वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पोस्ट ऑप केयर है जो जिस बंदे की आपने ट्रेकियोस्टमी कर दी। प्लग किस लिए होता है कि जब आपने बोलना हो तो आप निकाल दो और इवेंचुअली प्लग से ही आप रिमूव करोगे। ये है प्लग। अब एक होता है कफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब और एक होती है नॉन कफ्ड। कफ्ड और नॉन कफ्ड, इसका कोई आइडिया है कफ्ड और नॉन कफ्ड का? कफ्ड और नॉन कफ्ड का क्या आइडिया है? यार बैलून लगा होता है और क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ट्रेकियोस्टमी इस बंदे की ट्यूब कोलैप्स कर जाएगी तो उसमें आप कफ करके एयर भर के उसको स्टेबल कर रखते हो ल्यूमन को। ठीक हो गया, बैलून भर के उसको स्टेबल खुला रखते हो, इसके अंदर से ट्यूब जा रही है हवा। और अगर उस बंद कफलेस चाहिए होता है कि उसमें वेंटिलेशन असिस्टेंस नहीं होती, वो काम ठीक कर रहा होता है, हमने उसको कोई और पर्पस के लिए स्क्रीशंस वगैरह निकालने के लिए हम कफलेस बैलून यूज करते हैं। ये देखो इसमें कोई कफ नहीं है, इसमें कफ है। अगर आपने पेटेंट रखना है एयरवे को, उसका कोलैप्स कर रहा है, फ्लैसिड रहा है, तो तब हम कफ्ड यूज करते हैं। ये देखो ये कफ है इसके, ये देखो बैलून बाहर से, पायलट बैलून से इसमें हवा डाली थी हमने। ये कफ्ड है और नॉन कफ्ड में सिर्फ आपने एयर एंट्री, और देखो जो अनकफ्ड है उसमें दूसरे चैनल से भी हवा आ रही है, वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा। लेकिन कफ्ड जो है वो कवर कर रहा है उसको। क्या चीज चेक कैसे करते हैं कि कोलैप्स्ड है कि नहीं कोलैप्स्ड? देखिए हमें क्या चीज कोलैप्स्ड है कि नहीं कोलैप्स्ड? नहीं, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आई, क्या चीज कैसे चेक करते हैं कि कोलैप्स्ड है कि नहीं कोलैप्स्ड? देखो हम ट्रेकियोस्टमी कर क्यों रहे हैं, उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है, रिटेन सिक्रीशन है, या रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी है। अगर उसका ट्रेकिया कोलैप्स किया हुआ है तब हम कफ्ड यूज करेंगे, या लेरेंजियल पैरालिसिस है। नॉन कफ तब यूज करते हैं जब अंदर सिक्रीशंस हैं, उसका एयरवे पेटेंट था लेकिन सिक्रीशंस वगैरह वो कफ नहीं कर सकता, उसको हेड ट्रॉमा हुआ हुआ है, तो इसीलिए हमने ट्रेकियोस्टमी की है, वो निकालने के लिए, सिक्रीशंस निकालने के लिए उसकी। अब बात क्लियर है कफ अनकफ की। कफ उनमें यूज करना है जिनका ट्रेकिया टूट गया है, वो खुला ही नहीं रह सक रहा। और अनकफ उनमें यूज करेंगे कि भाई उनमें रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी थी, वो खुद से सांस ले रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं ले रहा था और ना ही उसकी सिक्रीशंस निकल रही थी, तब हमने अनकफ्ड यूज किया। अच्छा, दूसरे में एयर क्यों आ रही है, क्योंकि वो कंप्लीट आपने ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं किया हुआ। ये देखो यहाँ से ये इसीलिए आ रही है क्योंकि ये कंप्लीट तो नहीं कर रहा ना, पूरे पूरे ल्यूमन को तो नहीं अक्लूड कर रहा ना, कफ्ट कर रहा है पूरा। जो कफ के बैलून्स हैं वो साइड पे पूरा का पूरा जितना आपका साइज है ट्रेकिया का उतने उतने पे आ गए। अब फंक्शंस क्या क्या है ट्रेकियोस्टमी की, एक तो अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग बना दिया। नॉर्मल हमारा क्या था, नोज और माउथ, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स। अब ये अल्टरनेट पाथवे है, डायरेक्ट ट्रेकिया में जा रही है हवा। इससे क्या हो जाएगा, एल्वुलर वेंटिलेशन इंप्रूव हो जाएगी, ज्यादा हवा आ जाएगी, डेड स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी 30 to 50%, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हर दफा जब आप हम मुंह से सांस ले रहे, नाक से सांस ले रहे, किसी की डीएनएस है, किसी के टॉन्सिल्स हैं, किसी की एडिनॉइड है, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंट है पाथवे में, रेजिस्टेंस है पाथवे में, आप जब ट्रेकिया से डायरेक्ट डालोगे तो कोई रेजिस्टेंस बची है? से यस और नो। अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ना।
आगे थर्ड इसका फंक्शन है कि जो कफ ट्यूब है वो प्रोटेक्ट करती है एयरवे को, वो कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक हो गया। अगर किसी को बर्बर पैरालिसिस है, कोमा है, जो कि इन्वॉल्व करता है आपके ट्रेकिया को भी, तो उसमें कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। तो कफ की ट्यूब की क्या इंडिकेशन है जब आपको बर्बर पैरालिसिस है या कोमा है? तो आपने कफ ट्यूब से क्या करना है, उसको पेटेंट रखना है, एयरवे को खुला रखना है। या फिर उसको क्या हो गया, मैक्सिलोफेशियल इंजरीज हो गई, लेरिक्स में से ब्लड और फेरिंग्स आ रहा है, तो आपने कफ ट्यूब यूज करना है उनमें। और ऑल्सो अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है फेरिंग्स लेरिंग्स में, तो आप ये डाल के ब्लॉक कर सकते हो। जैसे पैकिंग करते हैं, नेजल पैकिंग करते हैं, तो आप गले में भी। डेड स्पेस क्या है? जो लंग में डेड स्पेस होती है जहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं होती। फोर्थ फंक्शन ये है इसका कि अगर कोई सिक्रीशंस हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल पाथवे में, जब भी सिक्रीशंस होती हैं तो हम कफ कर करके उनको निकालते हैं। लेकिन अगर किसी को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस है या कोमा में है तो वो कफ नहीं कर सकता। ऑल्सो हेड इंजरी में भी कफ नहीं कर सकता, तभी आपकी इंडिकेशन बनती है कि आप ट्रेकियोस्टमी कर दो। फिफ्थ इसकी बात है इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर। इसका किसी को आइडिया है कि इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर फॉर रेस्पिरेशन क्या होता है? देखो, ये जब आपने इंस्पायरेशन करानी होती है ना, तो आप कंटिन्यूसली पॉजिटिव ये देते रहते हो। एक होता है सी पैप, एक होता है इंटरमिटेंट पॉजिटिव रेस्पिरेशन, और एक होता है सी पैप, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसके फर्क पता है? जो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर होता है ना, ये पल्मों में पढ़ोगे, पल्मो मेडिसिन में। उसमें आप क्या करते हो कि सिर्फ एक कंटिन्यूस प्रेशर पे, सपोज 50 प्रेशर पे आप ऑक्सीजन देते जाते हो। ठीक हो गया। और कंटिन्यूसली यही दे रहे जाते हो। अब कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में क्या होता है, इंटरमिटेंट है ये। 50 देते हो एंड देन लेट द पर्सन वो एक्सपायर आउट खुद करता है। कंटिन्यूस में सी पैप में क्या होता है कि आपने पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देना है, लेकिन एक्सपायरेशन पे कम देना है। 50 इसमें, 20 एक्सपायरेशन में। यस, फिजान राइट ट्रेक्यू ब्रोंकियल सिक्रीशन के लिए अनकफ करेंगे, क्योंकि वो खुद से कर रहा था ब्रीथ, लेकिन वो कफ वगैरह नहीं कर सक रहा, तो उसमें अनकफ यूज करो और उसकी सिक्रीशन क्लियर करके थोड़ी टाइम के लिए इलेक्टिव करनी है उसमें, थोड़ा टाइम के लिए, इसके बाद रिमूव कर देंगे। सीपीआर समझ भी नहीं आएगी, ये पल्मो मेडिसिन की बात है। तो अभी ये याद कर लो, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर, इसमें क्या हो रहा है कि आप 50 पार्शियल प्रेशर, 50 मैंने ज्यूम किया है, ये आप इंटरमिटेंट देते हो। इंस्पायरेशन पे आप उसको प्रेशर देते हो, एक्सपायर उसको खुद आउट करने देते हो। इंस्पायरेशन पे प्रेशर देते हो, एक्सपायर खुद करने देते हो। कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर पे आप इंस्पायरेशन पे 50 देते हो, एक्सपायरेशन पे 20 देते हो। ये सपोजिट वैल्यूज मैंने बनाई हैं समझाने के लिए बात को। अच्छा, और अगर एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेट करना हो, ठीक है, और ईटीटी नहीं डल रही हो, अगर लॉक जाओ, तभी हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। तो ये कौन सी इंडिकेशन होगी टेटनस वगैरह में, जब आपके लंग्स को इन्वॉल्व करता है टेटनस, आपके लेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है एंड यू आर अनेबल टू ब्रीथ, तभी ट्रेकियोस्टमी करते हैं। अब इसकी इंडिकेशन होगी, एक तो हो गई रेस्पिरेटरी, ये भी यूक्यू है, हर एक एक स्लाइड यूक्यू है। एक तो हो गई रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरी होगी रिटेन सिक्रीशंस, थर्ड होगी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। इन दोनों में तो आप अनकफ यूज कर लोगे, लेकिन रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में कफ यूज करोगे। पर स्टिल कफ यूज करना है, अनकफ यूज करना है, विल डिपेंड ऑन कि डिजीज कौन सी है। अच्छा, ये वाला टेबल मेमोराइज करना है। पहली इंडिकेशन क्या थी? तीन इंडिकेशन जो हमने की है वो रिवाइज करें ट्रेकियोस्टमी की।
I'm waiting for you to write the answer. ऑब्स्ट्रक्शन है, सिक्रीशन से, और इनसफिशिएंसी है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हुआ, क्रू के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, डिप्थीरिया के साथ, लुडविग एंजाइना, पेरिटॉन्सिलर, रेट्रोफ्रिंजियल, सारी एब्सेसेस जो हमने की थी वो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है। कोई ट्रॉमा हुआ है लेरिंग्स का, ठीक है, ये एंडोस्कोपी की है, फ्रैक्चर हुआ है मैंडिबल का, उन वो सब में रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी, फॉरेन बॉडी होगी। उसके बाद रिटेन सिक्रीशन कब होती है, जब आप कोमा में हो, हेड इंजरी हुई हुई हो, नारकोटिक ओवरडोज हुई हुई हो, पैरालिसिस हो, जीबीएस हो, पोलियो हो, तो उसमें आप खुद से सिक्रीशन सारी रिटेन होने लग जाती है, रेस्पिरेटरी रेट जो है काफी डिप्रेस हुआ होता है, ठीक है। टेटनस में भी करते हैं ये, देखो टेटनस में भी, क्योंकि ये टेटनस में मैंने खुद पेशेंट को मैनेज किया हुआ है, उसको ट्रेकियोस्टमी की गई थी, टेटनस था उस पेशेंट को। तो रिटेन सिक्रीशंस इनमें जब आपका इनएबिलिटी टू कफ हो या पेनफुल कफ हो। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी उन लोगों में होती है, इसमें नॉन कफ यूज करते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, एम्फाइसीमा में, इनमें दे आर एबल टू ब्रीथ, लेकिन लंग डिजीज है कि डेड स्पेस को रिड्यूस करना भी एक फंक्शन था, ठीक है। दे आर एबल टू ब्रीथ बट इट्स स्टिल नॉट सफिशिएंट। तो आप सीओपीडी वाले पेशेंट में करना कर सकते हैं ट्रेकियोस्टमी, एम्फाइसीमा में, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकिक्टेसिस में, एपिलेक्टेसिस में। अच्छा, do you remember the first UQ we discussed today? हाँ, टेटनस वाला पेशेंट बच जाता है, मेरे सामने तो बच गया था। क्या था फर्स्ट यूक्यू? डिस्क्राइब द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन ट्रेकियोस्टमी एंड ट्रेकियोटमी। दूसरा था राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी। डिफरेंस क्या था ट्रेकियोस्टमी और ट्रेकियोटमी का? सिक्रीशंस इसलिए रिटेन हो रही हैं क्योंकि आप कफ नहीं कर सक रहे या पेनफुल कफेंगे। टेटनस में, जीबीएस में, पोलियो में आप कफ नहीं कर सक रहे। ऑटमी इज सिंपल ओपनिंग, और ट्रेकियोस्टमी पूरा प्रोसेस है, पूरा पूरी सर्जरी है जिसमें आप इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया में पहले ओपनिंग करते हो, फिर स्टोमा बनाते हो। विदत ऑस्टमी इज जस्ट नॉट द प्रोडक्शन ऑफ स्टोमा, और स्ट्रोमा नहीं है, स्टोमा है, स्टोमा, आर वाला नहीं है। ये जो आर वाला लिख रहे हैं वो गलत है, स्टोमा वो कोई और चीज होती है, ये स्टोमा है। यस, ट्रेकियोटमी सही है, जैन ने सबसे ज्यादा सही आंसर लिखा है, सिंपल ओपनिंग क्रिएट कर रहे हो जो ट्रेकिया में, वो एक पहला स्टेप होता है। यस, फिर देन यू शुड राइट दीज डेफिनेशन एंड सेंड देम इन द ग्रुप, आपकी सबसे बेटर है। अच्छा, अब टाइप्स क्या क्या होती हैं? एक है इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी। कब करेंगे इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी? अभी तो किए पीछे इंडिकेशंस, वही बताओ, जब भी आपसे कोई पूछे कि मैं कह रही हूँ क्यों करनी है ट्रेकियोस्टमी, तीन बड़ी बड़ी हेडिंग थी, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेन सिक्रीशन, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। आगे फिर उनके दो दो डिजीज याद करके चले जाना। वाई इज इट सो डिफिकल्ट? कि मैंने भी पूछा क्या इंडिकेशन है इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी की, तो आपका रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रू है, फॉरेन बॉडी है, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, पैराटॉन्सिलर एब्सेस है, पैराफ्रिंजियल एब्सेस है, रेट्रोफ्रिंजियल एब्सेस है। यू कैन नेम ऑल दीज इंडिकेशंस एंड दे आर 100% एब्सोल्युटली राइट इंडिकेशंस फॉर ट्रेकियोस्टमी। अच्छा, इलेक्टिव का मतलब होता है आप टाइम लेते हो, ठीक है, आप टाइम डिसाइड करते हो कि मैं आपकी ट्रेकियोस्टमी एक हफ्ते बाद करूंगी। ये किन लोगों की होगी इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी? इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी तो समझ आ गया ना, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया है, क्रू का पेशेंट आया, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का आया, एब्सेस का पेशेंट आया। इलेक्टिव का यस, वेरी गुड, रिटेन्ड सिक्रीशंस वाले सीओपीडी के पेशेंट को कहेंगे, उनकी ब्रीथिंग वगैरह सब सही चल रही है, मसला ये है कि कम हो रही है, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, एटिलेक्टेसिस वाले को, एम्फाइसीमा वाले को, सीओपीडी वालों को बुला लो इलेक्टिव के लिए, ठीक है। उनकी रिटेन सिक्रीशंस को हम साफ कर देंगे, वो थोड़े टाइम के लिए होंगी। परमानेंट ट्रेकियोस्टमी किन की होगी? जिनका भाई पैरालिसिस हो गया या लेरेंजियल स्टेनोसिस है।
इलेक्टिव का मतलब होता है, इलेक्टिव लिस्ट होती है ऑपरेशंस की जब आप उनको टाइम देते हो। सपोज मैंने कहा ट्रेकियोस्टमी इस बंदे की, इस पेशेंट की, XYZ पेशेंट का नाम है, उसकी हम एक हफ्ते बाद करेंगे, इलेक्टिव प्रोसीजर्स हो गए ना। इलेक्टिव प्रोसीजर का मतलब होता है वो प्रोसीजर जिनमें आप टाइम लिख के देते हो कि मैं आपका ये 5 तारीख को करूंगा नवंबर की। ठीक हो गया। ये टाइप्स है इमरजेंसी, इलेक्टिव, परमानेंट, परक्यूटेनियस, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर गो इनटू डिटेल, और मिनी ट्रेकियोस्टमी की भी डिटेल नहीं करनी। अच्छा, एक बात मैंने शुरू में बताई थी, जो बेस्ट होता है प्रेफर्ड वन वो मिड में होता है। ये MCQs में आ जाती है बात। हाई लेवल क्या होता है ट्रेकियोस्टमी का? हाई लेवल होता है एट द लेवल ऑफ थायराइड इस्थमस। लेकिन ये बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, जो कार्टिलेज होता है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और सब ग्लॉटिक रीजन भी स्टेनोसिस कर जाता है। तो इसकी सिर्फ एक ही इंडिकेशन है कि अगर कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स हुआ हुआ है तब हम कर लेते हैं, वरना अदरवाइज वी डोंट प्रेफर इट। प्रेफर्ड वन है कि आप किधर इंसिजन दो, मिड पे दो, जो कि सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग्स पे करो। इसके बाद बिलो इस्टमस थर्ड रिंग से नीचे भी हो जाती है। इसको भी पसंद नहीं किया जाता क्योंकि लार्ज वेसल्स आ रही होती है। लार्ज वेसल्स कौन सी आ रही होती है इस एरिया में, कोई नेम कर सकता है? कैरोटिड आ रही होती है, इंटरनल जुगुलर वेन आ रही होती है, और वेरी गुड। ये देखो ट्रेकियोस्टमी की हुई है, सेकंड थर्ड रिंग पे की हुई है। ये स्टोमा बना के क्या लगाया हुआ है, व्हाट डू वी कॉल दिस? और ये क्या था? ट्रेकियोस्टमी का इंस्ट्रूमेंट, और पीछे क्या की हुई? टेप, ट्रेकियोस्टमी टेप से इसको नेक के इर्द गिर्द टाई किया हुआ है। शाबाशी, प्लग था, ट्रेकियोस्टमी प्लग। आगे है राइट डाउन द स्टेप ऑफ ट्रेकियोस्टमी। ये भी आपका UQ है, और ये 2019 में आया हुआ है। क्या मतलब पेल्पेट कैसे करेंगे? आए कि ट्रेकियल रिंग, ऊपर से अपनी काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3, 2 और 3 पे आके आपने इंसिजन देना है। ओह सॉरी, इस वीडियो में कोई आवाज़ नहीं थी, और बात ये थी कि पहला जो इंसिजन देते हैं ट्रेकियोस्टमी, वो वर्टिकल देते हैं या हॉरिजॉन्टल देते हैं? वर्टिकल देते हैं। उसके बाद जब ट्रेकियल रिंग्स तक पहुंच जाते हैं तब कौन सा वाला देते हैं इंसिजन?
और अभी जिसको अनक्लियर था कि हम सेकंड और थर्ड तक कैसे पहुंचेंगे, डिड यू थिंक कि हमने इसमें थर्ड और फोर्थ के बीच में दिया इंसिजन? हाँ जी, मसल फाइबर्स को रिट्रैक्ट कर रहे थे, वेरी गुड। ये 5 मार्क्स का प्रोसीजर, इसमें पहले आपने लिखना है पोजीशन कौन सी बनानी है। पोजीशन में क्या करना है, नेक एक्सटेंड कर देना है और शोल्डर्स का, ताकि ये ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, और फिर शोल्डर्स के नीचे क्या रखना है, एक शोल्डर्स और नेक के नीचे एक रोल रखना है। ठीक है, सैंड बैग रख के इसको एलिवेट करना है। और अगर एनेस्थीसिया में, लोकल एनेस्थीसिया में लाइडोकेन और एड्रेनलिन का सोल्यूशन बना के लोकल में दे देना है। ये जनरल में क्यों नहीं कर रहे हम ट्रेकियोस्टमी? जनरल में क्यों नहीं कर रहे, लोकल में क्यों कर रहे हैं? नहीं, सोचो जनरल की क्या कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है और हमारा यहाँ पे पहले ही उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, ऊपर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा के हम वी कैन नॉट किल द पर्सन। इसलिए लोकल में करना है ये प्रोसीजर। इंसिजन जो आपका पहला इंसिजन है वो आपने देना है वर्टिकल। इसी तरह से प्रोसीजर लिखना है कि पोजीशन कौन सी बनानी है, एनेस्थीसिया कौन सा देना है। उसके बाद अभी मैं आपको स्टेप्स भी करवा देती हूँ। ये देखो, प्रोसीजर में क्या करना है कि आपने वन और वन फिंगर ब्रेथ अबव सुप्रास्टेंडर नॉच, ये जो आपकी ब्यूटी बोन या क्लेविकल है, उससे वन फिंगर ब्रेथ ऊपर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन, इसने गलत दिया है, वर्टिकल इंसिजन देना है पहला। तो वर्टिकल इंसिजन देना है, फिर डिटेक्ट करना है सारे मसल्स को। एंड देन जब इस्टमस पे आ जाए, इस्टमस को एक्सपोज कट करने के बाद फिर आपने आइडेंटिफाई करनी है सेकेंड और थर्ड ट्रेकियल लिंक, वहां पे हॉरिजॉन्टल इंसिजन देना है। पहला इंसिजन वर्टिकल देना है एंड इट विल बी सुपरस्टेंडर नॉट से ऊपर जाना है। रिवर्स किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं डी कैनुलेशन, जिसमें आप निकाल देते हो ट्रेकियोस्टमी, जो थोड़े टाइम के लिए करते हैं। अब क्या लिखोगे 5 मार्क्स में जब ट्रेकियोस्टमी का प्रोसीजर लिखना होगा? प्रोसीजर के लिए समझ आ रहा है, आई जस्ट शो द वीडियो। पहले पहले आप लिखेंगे पोजीशन कौन सी बनानी है, फिर एनेस्थीसिया कौन सा देना है, उसके बाद पहला इंसिजन वर्टिकल देंगे। ठीक है, सुप्रास्टेंडल नॉच जो आपकी ब्यूटी बोन की डिप्रेशन है, उससे कितना, वन फिंगर ब्रेथ अबव वर्टिकल इंसिजन। देन जितने भी स्ट्रैप मसल्स आएंगे, थायराइड स्टमस आएगा, उसको कट कर करके साइड वेज पे करते चले जाना है। जब ट्रेकियल स्प्रेन नजर आएगी तो थर्ड और फोर्थ पे आपने, या फिर सेकंड और थर्ड पे वर्टिकल इंसिजन देना है, गलत, हॉरिजॉन्टल इंसिजन देना है। और उसके बाद आगे ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डाल देनी है।